आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खबरें। हुकूमत ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी की दरख्वास्त पर महादेव ऐप और शर्त लगाने वाले दीगर 21 गैर कानूनी प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी आयद कर दी है। राजस्थान में कागजात नामजदगी दाखिल करने का काम आज खत्म हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले जबकि मिजोरम में वाहिद मरहले के असेंबली इंतखाबात के लिए पोलिंग कल होगी। भारत ने जलजले से मुतासरा नेपाल को हंगामी इमदाद के सामान की पहली खेप हवाले की है। हॉकी में भारत ने रांची में जापान पर शानदार जीत दर्ज करके खवातीन की एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हासिल कर ली है। और महाराष्ट्र गोवा में जारी कौमी खेलों में तमगों की फहरिस्त में सरे फहरिस्त है। उसने सोने के 67, चांदी के 61 और कांसे के 65 तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। मरकज ने मुतनाज़िया महादेव बुक समेत शर्त लगाने वाले 22 गैर कानूनी ऐप्स और वेबसाइट्स पर पाबंदी आयद कर दी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी की वजारत ने महादेव बुक और रेडी अन्ना प्रेस्टो प्रो समेत शर्त लगाने वाले 22 गैर कानूनी ऐप्स और वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया है। वजारत ने यह कदम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की दरख्वास्त पर उठाया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने छापों और तहकीकात के बाद मरकज से सिफारिश की थी कि वो शर्त लगाने गैर कानूनी ऐप्स और महादेव बुक पर पाबंदी आयद करे। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने छत्तीसगढ़ में एक कांस्टेबल भीम सिंह यादव और असीम दास को इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। इससे पहले दिन में कांग्रेस ने मरकज पर इल्जाम लगाया था कि वो रियासत में असेंबली इलेक्शन के पेश नजर छत्तीसगढ़ को निशाना बनाने के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का इस्तेमाल कर रही है। राजस्थान असेंबली इंतखाबात के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने का काम आज खत्म हो जाएगा। हुक्मरान कांग्रेस, बीजेपी और दीगर पार्टियों के मुख्तलिफ लीडर आज अपने कागजात नामजदगी दाखिल करेंगे। कागजात की जांच पड़ताल कल की जाएगी। इस दौरान कांग्रेस ने कल रात 7वें और आखिरी फहरिस्त जारी की है और 21 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। शहरी तरक्की और हाउसिंग के वजीर शांति धारीवाल को शिमाली सीट कोटा से टिकट दिया गया है। बीजेपी ने भी बाकी मादा 3 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने 26 नामों की फहरिस्त जारी की है। बहुजन समाज पार्टी ने भी कल रात 26 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। इस सिलसिले में मजीद तफसील हमारे नामनिगार से। कागजात नामजदगी दाखिल करने के आखिरी दिन तक कांग्रेस, बीजेपी और दीगर पार्टियों ने कामयाब उम्मीदवारों का इंतखाब करने के लिए अपनी तमाम तर कोशिशें की हैं। सभी 200 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवारों की तस्वीर वाज़ेह हो गई है, जबकि कई दीगर पार्टियां कागजात नामजदगी दाखिल करने के आज आखिरी दिन तक कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। कांग्रेस और बीजेपी पार्टियों के बागी अफराद ने भी इस मरतबा बड़ी तादाद में अपने पर्चे नामजदगी दाखिल किए हैं। कागजात नामजदगी दाखिल करने के अमल के बाद दोनों पार्टियां बागी उम्मीदवारों को अपने पर्चे नामजदगी वापस लेने पर आमादा करने की कोशिश करेंगी। दूसरी जानिब बीजेपी, कांग्रेस और दीगर पार्टियों की इंतखाबी मुहिम में भी कल से तेजी आ जाएगी। जयपुर से जितेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं जमीर रजवी। छत्तीसगढ़ में असेंबली इंतखाबात का पहला मरहला कल मुनक्किद होगा। इस मरहले के तहत 20 असेंबली हलकों में पोलिंग होगी। इनमें से ज्यादातर असेंबली हलके के माओनवाजों से मुतासरा इलाकों में है। एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में 20 असेंबली हलकों में से 10 हलकों में पहले मरहले के तहत कल वोट डाले जाएंगे। वोट कल सुबह 7 बजे से दिन में 3 बजे तक होगी। ये असेंबली हलके हैं अंतागढ़, भाना प्रतापपुर, कांकेर, केसखल, कोंडागांव, नारायणपुर, दांतेवाड़ा, बीजापुर, कोंटा और मोहला मनपुर, जबकि पंडारिया, कारोधा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, खुज्जी, बस्तर, जगदलपुर और चित्रकूट में सुबह 8 बजे से 5 बजे तक राजदहिंदगान अपना वोट डाल सकते हैं। पहले मरहले की वोटिंग के लिए कुल 5304 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। पुरअमन पोलिंग को यकीनी बनाने के लिए मरकजी फोर्सेस की 300 से ज्यादा एडिशनल कंपनियां हसास इलाकों में तैनात की गई हैं। रायपुर से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
मिजोरम में नई असेंबली मुंतखब करने के लिए कल वोट डाले जाएंगे। 4,39,036 खवातीन समेत 8,57,000 से ज्यादा राय दहिंदगान 174 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। चुनाव के नताइज का ऐलान 3 दिसंबर को किया जाएगा। रियासत में 1,276 पोलिंग मराकज में से 149 पोलिंग स्टेशन दूर दराज के इलाकों में वाक़ हैं। बैन रियासती और बैन अल-अक़वामी सरहदों से मुंसलिक तकरीबन 30 पोलिंग स्टेशन को निहायत हसास करार दिया गया है। मध्य प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के लिए चुनाव मुहिम तेज हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 2 दिन में 3 रैलियां मुनक़िद की। मध्य प्रदेश में वोटिंग 17 नवंबर को होगी। रियासत में तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर बागी उम्मीदवार बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए अब भी एक बड़ा चैलेंज है। आज भी सभी पार्टियों के सरकर्दा लीडर्स मुहिम का चार्ज संभालेंगे। एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में असेंबली इंतखाबात की चुनाव मुहिम के लिए बीजेपी के कई लीडर आज रियासत के मुख्तलिफ अजला का दौरा करेंगे। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ग्वालियर और रायसेन में वजीर आला शिवराज सिंह चौहान, विंध्या खित्ते में मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर और चंबल में, अर्जुन मुंडा रायसेन में, राजीव चंद्रशेखर भोपाल में, जबकि मेंबर पार्लियामेंट और अदाकार रवि किशन अनूपपुर और उमरिया में चुनाव मुहिम अंजाम देंगे। इसी तरह कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी मोहतरमा प्रियंका गांधी और साबिक वजीर आला कमलनाथ मालवा खित्ते में मुख्तलिफ मीटिंगें करेंगे। साबिक वजीर आला दिग्विजय सिंह और अजय सिंह समेत दीगर रहनुमा भी इस मसरूफ तरीन चुनाव मुहिम में हिस्सा लेंगे। भोपाल से संजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। तेलंगाना में सभी बड़ी सियासी पार्टियों ने अपनी इंतखाबी मुहिम को तेज कर दिया है। सभी पार्टियों के चोटी के लीडर अगले कुछ रोज में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के हक में रियासत में वोटरों को राग़िब करने की कोशिश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल हैदराबाद में एलबी स्टेडियम में होने वाली बीसी आत्मा गौरव सभा से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक और मीटिंग में भी शिरकत करेंगे। बीआरएस के सरबराह और वज़ीर आला चंद्रशेखर राव का 54 प्रजा आशीर्वाद सभालू से खिताब करने का मंसूबा है। वो इंतखाबी मुहिम के अपने पहले राउंड के दौरान इस माह की 9 तारीख तक हर रोज 2 से 3 हलकों में अवामी जलसों से खिताब कर रहे हैं। पीसीसी के सदर रविंद्र रेड्डी ने अगले 20 दिन में 70 हलकों में इंतखाबी मुहिम में शामिल होंगे। बिहार कानून साज असेंबली का मौसम सरमा का इजलास आज शुरू होगा। दोनों ऐवानों का 5 दिन तक चलने वाला इजलास 10 नवंबर को खत्म हो जाएगा। इजलास के दौरान नीतीश कुमार की कयादत में हुकूमत हाल ही में जात की बुनियाद पर कराए गए सर्वे के समाजी इक्तिसादी आदादोशुमार को पेश करेगी। हुकूमत रवा माली साल के लिए अपनी दूसरी इजाफी मांग भी इजलास के दौरान पेश करेगी। तवक्को है कि इजलास में काफी गर्मा गर्मी रहेगी, क्योंकि अपोजिशन पार्टी बीजेपी ने सर्वे के डेटे की सदाकत पर सवाल उठाए थे। बीजेपी ने कहा है कि वो कार्रवाई के दौरान खराब होती अमन कानून की सूरत हाल, बदउनवानी और दीगर मसाइल को भी उठाएगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारतीय फजाइया का एक खुसूसी तैयारा 10 करोड़ रुपए मालियत का हंगामी राहती साजो सामान की पहली खेप लेकर कल नेपाल पहुंचा। इन राहती सामान में खेमे, कंबल, ट्रिपोलिन शीट्स के साथ साथ लाजमी दवाएं और तिब्बी आलात शामिल हैं। एक बयान में काठमांडू में भारतीय सिफारत खाने ने कहा है कि हंगामी राहती सामान की पहली खेप नेपालगंज पहुंच गई है। भारतीय सफीर रवीन श्रीवास्तव ने नेपाल के नायब वजीर आजम और वजीर दिफा पूर्णा बहादुर खड़का को राहती सामान हवाले किया। भारत ने जलजले से मुतासिरीन की हर तरह से मदद करने के वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से जाहिर किए गए अज़्म के मुताबिक ये इमदाद फराहम की है। नेपाल में पिछले जुमे की आधी रात से पहले 6.4 की शिद्दत का भयानक जलजला आया था, जिसमें 157 अफराद हलाक और 250 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। इम्कान है कि आइंदा कुछ रोज में भारत की तरफ से राहती सामान की मजीद खेप नेपाल रवाना की जाएगी। मलेशिया के वजीर खारजा जाम्बरी अब्दुल कादिर भारत के अपने पहले दौरे पर कल रात नई दिल्ली पहुंचे। जनाब अब्दुल कादिर 5 से 8 नवंबर तक भारत के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मुस्तहकम करने पर तवज्जो मरकूज रहेगी। इस दौरान जनाब अब्दुल कादिर कल नई दिल्ली में भारतीय वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर के साथ छठी भारत मलेशिया मुश्तरका कमीशन मीटिंग JCM की मुश्तरका सदारत करेंगे। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा है कि मुश्तरका कमीशन की मीटिंग के दौरान
मलेशिया के साथ स्ट्रेटेजिक शराकत दारी में इजाफे का जायजा लिया जाएगा। साथ ही सियासत, दिफा, सिक्योरिटी, मईशत, तिजारत और सरमायाकारी, सेहत, साइंस और टेक्नोलॉजी, सकाफत, सियाहत और अवाम से अवाम के दरमियान राब्तों समेत बाहमी मफादात के इलाकाई और कसीर जहती मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। कौमी राजधानी दिल्ली आलूदगी की दबीस परत मुसलसल छाई हुई है, क्योंकि आज लगातार 5वें रोज हवा की क्वालिटी निहायत खराब जुमरे में है। आलूदगी पर काबू पाने वाले मरकजी बोर्ड सीपीसीबी के मुताबिक राजधानी का हवा का मेयार मजमूई इशारिया आज सुबह 7:30 बजे 471 रहा। हॉकी में भारत की खवातीन टीम ने जापान को हराते हुए एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। रांची में कल खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने जापान को 4-0 से शिकस्त दी। भारत ने यह मैच अपने खिलाड़ियों संगीता कुमारी, नेहा लारिमसियामी और वंदना कटारिया के गोल की बदौलत अपने नाम किया। भारत ने इससे पहले साल 2016 में सिंगापुर में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, जबकि जापान 2013 और 2021 में इस खिताब को अपने नाम कर चुका है। भारतीय हॉकी टीम के पूरे टूर्नामेंट में नाकाबिले तस्खीर रहने और खिताब जीतने की जबरदस्त कारकर्दगी पर हॉकी इंडिया ने हर खिलाड़ी के लिए 3 लाख रुपए और मुआविन अमले के लिए 1.5 लाख रुपए का ऐलान किया है। वहीं झारखंड की सलीमा टीटे को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार दिया गया है। इससे पहले दिन में खेले गए मैच में चीन ने जनूबी कोरिया को 2-1 से हराकर तीसरा मुकाम हासिल किया। 2023 के कौमी खेलकूद मुकाबले गोवा के 5 शहरों पोंडा, पंजिम, मार्गो, मापुसा और वास्को में जारी हैं। 28 रियासतों, मरकज के जेर इंतजाम 8 इलाकों और सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड इस 37वें कौमी खेलों में हिस्सा ले रहे हैं, जो 9 नवंबर को इख्तिताम पजीर होंगे। गोवा अपनी तारीख में पहली मरतबा कौमी खेलों की मेजबानी कर रहा है। फिलहाल महाराष्ट्र सोने के 67, चांदी के 61 और कांसे के 65 तमगों समेत कुल 193 तमगों के साथ सरफहरिस्त है। अब तक 29 टीमें कौमी खेलों में कम से कम 1 सोने का तमगा जीत चुकी हैं। 10,000 से ज्यादा एथलीट्स 43 मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें खो-खो, कबड्डी, मल्लाखंब भी शामिल हैं। हालांकि पणजी के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 26 अक्टूबर को बाकायदा तौर पर खेल शुरू हो गए थे, लेकिन बैडमिंटन, वेट लिफ्टिंग, जिम्नास्टिक और कुछ दीगर खेल 26 अक्टूबर से पहले ही शुरू हो गए थे। आईसीसी क्रिकेट आलमी कप में भारत ने कल रात कोलकाता में उस वक्त एक और शानदार कामयाबी हासिल की जब उसने ईडन गार्डन में जनूबी अफ्रीका को 243 रन से शिकस्त दी। भारत ने जनूबी अफ्रीका के सामने जीत के लिए 327 रन का निशाना रखा था, लेकिन हरीफ टीम 27 ओवर और 1 गेंद में महज 83 रन पर आउट हो गई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ शानदार कारकर्दगी के लिए भारतीय क्रिकेट टीम को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि ये शानदार टीम वर्क है और टीम ने विराट कोहली को उनके यौम पैदाइश पर एक शानदार तोहफा दिया है, जिन्होंने कल शानदार इनिंग्स खेली थी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जनूबी अफ्रीका पर शानदार जीत के लिए भारतीय टीम की सताइश की है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं जमीर रजवी। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने मुख्तलिफ खबरों को नुमायां जगह दी है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने छत्तीसगढ़ में पहले मरहले की 20 सीटों के लिए इंतखाबी मुहिम के खत्म होने की खबर को सफ़े अव्वल पर शाये किया है। रोजनामा प्रताप ने बीजेपी की जानिब से राजस्थान असेंबली इंतखाबात के लिए 15 उम्मीदवारों के नाम की फहरिस्त जारी किए जाने की खबर को सफ़े अव्वल की शहसुर्खी बनाया है। इस फहरिस्त के जारी होने के बाद रियासत की 200 सीटों के लिए अब तक बीजेपी के 197 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, दिल्ली में हवा की क्वालिटी का मेयार इंतहाई खराब जुमरे में, सभी प्राइमरी स्कूल 10 नवंबर तक बंद। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। हुकूमत ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी की दरख्वास्त पर महादेव ऐप और शर्त लगाने वाले दीगर 21 गैर कानूनी प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी आयद कर दी है। राजस्थान में कागजात नामजदगी दाखिल करने का काम आज खत्म हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले, जबकि मिजोरम में वाहिद मरहले के असेंबली इंतखाबात के लिए पोलिंग कल होगी। भारत ने जलजले से मुतासरा नेपाल को हंगामी इमदाद के सामान की पहली खेप हवाले की है। हॉकी में भारत ने रांची में जापान पर शानदार जीत दर्ज करके खवातीन की एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हासिल कर ली है। और महाराष्ट्र गोवा में जारी कौमी खेलों में तमगों की फहरिस्त में सरफहरिस्त है। उसने सोने के 67, चांदी के 61 और कांसे के 65 तमगे जीते हैं। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।